राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई साधक व्रत एवं उपवास मन को नियंत्रण करने के लिए करता है तो ये शरणागति में बाधा तो नहीं है? ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए महाराज जी? नहीं, ये तो हम अपने मन को पवित्र करने के लिए संयम में लाते हैं कि हमको ये नहीं पाना, ये नहीं पाना, इतना पाना है, ऐसे चलना है। प्रारंभिक है, इसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, इसका कोई खास महत्व तो नहीं है। सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके अल्पाहार किया जाए तो इससे हमारे मन पर काबू होने में बड़ा सहयोग मिलता है। वो क्या, इस चक्कर में ना पड़ना चाहिए कि मुझे दूधाहार रहना, मुझे फलाहार रहना, मुझे ये त्याग करना, मुझे वो त्याग करना है। हमें भगवान की स्मृति में डूबने में सहायक क्या है, हमको ये देखना है। अगर हम अल्पाहार करके भजन में खूब तन्मय है तो हमें अल्पाहार करना चाहिए। अगर हमें भोजन की याद आती तो हम 4 रोटी नमक दाल जो मिला खा लिया और खूब भजन किया। प्रधानता भजन की है, प्रधानता इस तरह के जो ये प्रारंभिक साधक करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन प्रधानता भजन की पुष्टता के लिए स्वल्पाहार और सात्विक भोजन, अब वो चाहे रोटी दाल हो, चाहे फल फूल हो, जो भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। भगवत प्राप्ति के उपासक को चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा बंधन है, विक्षेप है, वो इच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ माधुकरी वृत्ति संतों को और गृहस्थ को धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा प्राप्त अन्न अल्पाहार कहा गया है। 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खा लो और खूब भजन करो। भजन करने के लिए ज़्यादा ऐसा कोई व्यवहार, हमें ये ध्यान रखना, जीवन भर ध्यान रखना है। अब तो भगवान के विधान के अनुसार जैसा भगवान चलावे वैसा हो गया, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दें। जीवन भर इस बात का ध्यान रखते रहे हैं कि इसके बिना हम रह सकते हैं कि नहीं। हम भगवान के चिंतन के बिना नहीं रह सकते और सबके बिना रह सकते हैं। जीवन में कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी भजन में कोई विक्षेप नहीं। हम उपवास आदि करें पर यह ध्यान रखते रहे कि अधिक धन वाली वस्तुओं का अगर हम सेवन करेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो फिर हमारे भजन में, नवीन साधना में फिर उन्नति नहीं होगी। और जब साधन परिपक्व हो जाता है तो भगवान जैसे चाहे वैसे रखे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांधते हैं, उनका खेल है। धीरज शर्मा, अजय कुमार जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मन, बुद्धि और चेतना क्या है? सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर पंचभूतों द्वारा रचित, जो जागृत अवस्था में देखा जाता है। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, चतुष्टय, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और त्रिगुण माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह स्वप्नावस्था में देखा जाता है। और त्रिगुण के परिणाम से जो स्वभाव बनता है उसे कारण शरीर कहते हैं। ये सुषुप्ति अवस्था में रहता है। इन तीनों शरीरों का जो प्रकाशक है उसे चेतना कहते हैं, आत्मा। सब कर परम प्रकाशक जोई, इसी के प्रकाश से पावरफुल होकर के ये कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर क्रियान्वित होते हैं। शुभ और अशुभ कर्म करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। वही चेतना शक्ति, वही चेतना शक्ति जो अजन्मा है, अविनाशी है, अपने को भूल करके इन शरीरों पर राख करके दुर्गति को प्राप्त हो रही है।